जय श्री राम। मैं हर्षित कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्षित जीवन पर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को देखने में अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह गुड़हल के पेड़ पर है, तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने कमेंट्स जरूर दें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताएं, गुड़हल के पेड़ के साथ भी कुछ धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। पूजा पाठ में हर फूल का अपना एक अलग स्थान व एक विशेष महत्व होता है। किस भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देवियों की पूजा में लाल रंग के फूल जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल शुभ माने जाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़हल के फूलों की। दोस्तों, गुड़हल का फूल जो होता है देखने में बहुत खूबसूरत होता है और साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं गुड़हल के फूल की कुछ विशेषताएं जो कि गुड़हल के फूल से जुड़ी हुई हैं, खास बातें। शास्त्रों में गुड़हल के फूल में मां दुर्गा का वास बतलाया गया है। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों को ही गुड़हल का फूल बेहद प्रिय होता है। हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। तो मंगलवार को हनुमान जी और दुर्गा को तथा शुक्रवार को महालक्ष्मी को गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि और धन संपदा प्राप्त होती है। इससे ग्रहों की पीड़ा दूर होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। देवी और सूर्य देव की उपासना में गुड़हल के फूल का विशेष रूप से प्रयोग होता है। मान्यता है कि नियमित रूप से देवी मां को अगर गुड़हल का पुष्प अर्पित किया जाए तो शत्रु और विरोधियों से राहत मिलती है। गुड़हल का फूल डालकर अगर सूर्य देव को जल अर्पित किया जाए तो आपको दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। गुड़हल के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुड़हल का फूल दोस्तों जल में डालकर अगर सूर्य देव को नियमित अर्घ्य दिया जाए तो आंखों की और हड्डियों की बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं और यश की प्राप्ति भी होती है। मां दुर्गा को नित्य गुड़हल का फूल अर्पण करने से जीवन के बहुत सारे संकट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार मानते हैं तो ये गुड़हल का फूल है, इसके जो पुष्प है, पुष्प का जो हरा भाग होता है उसमें बुध और केतु का वास बताया गया। वही केसरिया भाग मंगल को दर्शाता है और गुड़हल के रक्त वर्ण में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना गया है। वहीं पुष्प की जहां से उत्पत्ति होती है वहां गुरु का वास माना जाता है और अंकुरन के मध्य में राहु और अंत में शनि मौजूद होते हैं। और वहीं जो पुष्प का बीज भाग होता है वहां पर चंद्रमा जो है की उपस्थिति मानी गई है। गुड़हल के फूल को वास्तव में तो मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष प्रबल है और वो व्यक्ति
प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को गुड़हल के फूल अर्पित करता है तो इससे उसके मंगल दोष का निवारण होता है। साथ ही नियमित रूप से अगर हनुमान जी को गुड़हल के फूल अर्पित किए जाएं तो बहुत सारी संपत्ति और कानूनी संबंधित समस्याएं जो होती है ना, कानून से रिलेटेड, वो दूर होती है। कमजोर सूर्य के लिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसे गुड़हल के फूल को जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे जातक को यश की प्राप्ति होती है। वास्तु की दृष्टि से गुड़हल का फूल बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर गुड़हल के फूलों का गुलदस्ता घर में रखा जाए तो जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में प्यार और अपनेपन की जो बॉन्डिंग है वो गहराती जाती है। दाम्पत्य जीवन में जोश को बनाए रखने के लिए गुड़हल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह आपके और आपके पार्टनर के बीच एक पैशन को दर्शाता है। ब्लड प्रेशर, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस फूल का पौधा आप घर में जरूर लाकर लगाएं, यह बहुत काम आएगा। कई प्रकार के अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि यह फूल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके दिल की बीमारियों के होने की संभावनाओं को कम करता है। अब बताइए, इससे नेचुरल तरीका कोई मिलेगा आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का? औषधीय गुण। दोस्तों, ये जो कहते हैं हमारा गुड़हल का पेड़ है, यह औषधीय गुणों से भरपूर है और ये बहुत ही ऊर्जावान माना जाता है। गुड़हल के फूल की हर्बल चाय पीने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कोरोना काल में आप रोजाना गुड़हल के फूल की जो है उसको उबाल करके उसकी चाय पीजिए या उसका काढ़ा बना करके पिए तो आपको बहुत फायदा होगा। माना जाता है कि गुड़हल का फूल दिल के मरीजों के लिए, जिनको हार्ट ट्रबल है, उनके लिए बहुत अच्छा है। गुड़हल में अत्यधिक मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि चाहे वह अन्य रूप से इसका सेवन किया जाए तो यह सर्दी और खांसी के रोगों में भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपको सर्दी में बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें तो गुड़हल की जो मॉर्फोलॉजी है वो इस प्रकार से है कि गुड़हल का फूल एक घंटाकार, जो घंटी बजाते हैं ना, वो घंटे की शेप का होता है। इसे बाग बगीचे, घर और मंदिरों में लगाया जा सकता है। गुड़हल का फूल जो होता है बहुत सारे रंगों में मिलता है। एक रंग का, दो रंग का, तीन रंग का, लाल, सफेद, सफेद लाल, बैंगनी, पीला, नारंगी इत्यादि बहुत सारे रंगों में यह मिलता है। और इसकी जो केसर होती है वो बाहर को निकली हुई होती है। अगर फूल के बीच में से आप देखें तो इसकी केसर बाहर आपको मिलती है देखने को। सफेद और सफेद लाल रंग का जो गुड़हल का फूल होता है वो विशेष गुणकारी होता है। आयुर्वेद में गुड़हल के फूल को एक बहुत ही उत्तम औषधि माना गया है और पतंजलि के अनुसार तो गंजेपन की, जो गंजे हो जाते हैं, और बालों की समस्या और अन्य गंभीर बीमारियों में उपचार के लिए गुड़हल की 2 प्रजातियां होती हैं का प्रयोग किया जाता है, गुड़हल बड़ी और गुड़हल छोटी। तो दोस्तों, हम आपको कुछ गुड़हल के घरेलू उपचार और घरेलू उपयोग बताते हैं। एक, घर में अगर बच्चे हैं तो समझिए कि छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है। बच्चे खेल में गिरते हैं, उनको कोई नुकीली चीज लग जाती है जिससे कि छोटा मोटा घाव हो जाता है।
अगर आप किचन में काम करते हैं तो चाकू से उंगली कट जाती है। तो ऐसे में गुड़हल के फूल या गुड़हल के पत्तों का लेप आपके बहुत काम आता है, क्योंकि इसके लगाने से घाव बहुत जल्दी भरता है। कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बहुत बढ़ जाए तो 1 ग्राम गुड़हल के पत्तों का रस कोलेस्ट्रॉल को, जो एलडीएल है, उसको कंट्रोल करता है। दोस्तों, पेट के दर्द व सूजन में बहुत काम आता है। गुड़हल के पत्तों में फ्लेवनॉइड और पॉलीफेनाइल होता है, जो शरीर में किसी भी प्रकार के सूजन और पेट की गड़बड़ी के उपचार में मदद करता है। पेट दर्द तो बहुत ही आम बीमारी है, जो कि घर में किसी ना किसी को लगी ही रहती है। इसलिए कोशिश करें कि यह पौधा आपके घर में अवश्य हो, ताकि आपको ज्यादा दवा ना खानी पड़े। पेट दर्द के लिए आप 5 से 10 मिलीलीटर गुड़हल के पत्तों के रस का सेवन करें, तो इससे पेट के दर्द में आराम मिलता है। बालों को बढ़ाने के लिए दोस्तों, गुड़हल के पत्तों को पीसकर लुगदी बना लें और इसे बालों में लगाएं। 2 घंटे बाद आप बालों को धो लें। इसको नियमित प्रयोग करने से बालों को पोषण मिलता है और सिर ठंडा रहता है। दोस्तों, गुड़हल के ताजे फूलों को ताजे फूलों के रस में बराबर मात्रा में जैतून का तेल मिलाकर उसे आप आग पर पकाएं, और जब केवल तेल रह जाए तो उसे शीशी में भरकर रख लें और रोजाना बालों की जड़ों में उसको मल कर लगाएं। ऐसा करने से सिर के जो बाल हैं वो बहुत चमकीले और लंबे हो जाते हैं। गुड़हल के फूल और भृंगराज के फूल, इनको अगर भेड़ के दूध में पीसकर लोहे के बर्तन में रखें और 7 दिन बाद भृंगराज के पंचांग के रस में मिलाएं, तो इससे बाल धोने से बाल जो हैं वो काले हो जाते हैं। लौह भस्म, आंवला चूर्ण और गुड़हल के फूल से मिलाकर के जो पेस्ट होता है, उसका अगर सिर में लेप करें तो दोस्तों बाल जो है बहुत समय तक काले रहते हैं। अगर सिर में डैंड्रफ हो गया है, जिसको रूसी कहते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए अगर गुड़हल के फूल के रस में बराबर मात्रा में शुद्ध तिल का तेल मिलाएं और इसे उबाल लें, और जब सिर्फ तेल बच जाए तो उसे उतार करके छान लें और इसे शीशी में भर करके रख लें। इस तेल को सिर में लगाने से रूसी या डैंड्रफ जो होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और गंजेपन के लिए, अगर गंजेपन की समस्या है तो गाय के मूत्र में गुड़हल के फूलों को पीसकर अगर सिर में लगाया जाए तो बाल बढ़ते हैं। इससे सिर का जो गंजापन है वो दूर होता है। गुड़हल की चाय प्यास बुझाने के साथ साथ शरीर में एक एनर्जी का काम करती है। कब्ज को दूर करने में और पाचन क्रिया को मजबूत करने में गुड़हल एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अल्जाइमर के रोग को रोकने के लिए
गुड़हल जो है वो बहुत ही उपयोगी माना गया है। किडनी की समस्या, डिप्रेशन दूर करने के लिए अगर गुड़हल के पत्तों को चबाया जाए तो राहत मिलती है। दोस्तों, गुड़हल के 100 फूल लें और उनके हरे डंठल को तोड़कर पंखुड़ियों को, गुड़हल के 100 फूल लें और हरे डंठल को तोड़कर पंखुड़ियों को नींबू के रस में भिगो लें और इसे कांच के बर्तन में रात को किसी खुले स्थान में रख दें और सुबह इनको अच्छे से मसल लें और इसको फिर छान लें और इसमें 650 ग्राम मिश्री मिला लें और 1 बोतल उत्तम गुलाब जल मिलाकर के रख लें। तो इससे जो 2 बोतल जो हैं उनको बंद करके रख लें। इसको, ये जो आपको सामग्री बताई है, इसको 2 बोतलों में रख लें और फिर इसको धूप में रख दें 2 दिन तक और बीच बीच में बोतलों को आप हिलाते डुलाते रहें। जब मिश्री अच्छी तरह से घुल जाए और यह शरबत बन जाए तो इसकी 15 से 30 मिलीलीटर मात्रा पीने से नंबर 1, नींद ना आने की समस्या में, इंसोम्निया में लाभकारी होता है। सिर दर्द में आराम करता है। अगर आंखों में जलन होती है तो उसमें लाभ मिलता है। अगर किसी कारण से नाक से खून आता है या खून बहता है तो वो रुक जाता है। पाचन तंत्र विकार में, जो हमारे इनडाइजेशन है, उसमें भी यह आराम मिलता है। लुकेरिया, जो कि एक स्त्रियों की बीमारी है, उसमें आराम मिलता है। दोस्तों, लुकेरिया के अंदर तो गुड़हल के फूलों का और भी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये काम करता है। जिन भी स्त्रियों को लुकेरिया की बीमारी है वो क्या करें, 10 से 12 फूल जो हैं, गुड़हल की कलियां जो हैं उनको ले लें। फूल नहीं लेने, कलियां, जो फूल खिलने से पहले जो कली होती है वो ले लें आप और उनको दूध में पीसकर अगर स्त्री पीती है और इसके साथ ही भोजन में दूध का प्रयोग करती है तो इससे लुकेरिया जो होता है, जिससे कि हमारी स्त्रियां बहुत ज्यादा क्या कहते परेशान रहती हैं, वो ठीक होता है। गुड़हल की 4-5 कलियां ले लें और घी में भून लें। सुबह 7 दिन तक मिश्री के साथ खाएं तथा गाय का दूध पिएं तो इससे भी लुकेरिया की बीमारी में बहुत लाभ मिलता है। गुड़हल पंचांग को रात भर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह मसलकर छान लें और इसमें मिश्री मिलाकर पीने से लुकेरिया के रोग में लाभ मिलता है। दोस्तों, इससे जो अत्यधिक मासिक स्राव हो जाता है, मींस हैवी ब्लीडिंग होती है, उसमें भी फायदा होता है। गुड़हल के फूलों को घी में तलें, इसमें बूरा के साथ मिलाकर खाने से जो पीरियोडिकल प्रॉब्लम्स हैं, मासिक धर्म विकार जो है, उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। गुड़हल के पत्तों तथा फूलों को पानी में पीसकर अगर सूजन और दर्द वाले स्थान पर लगाया जाए, अगर शरीर में कहीं पर सूजन है या दर्द है, अगर वहां लगाया जाए तो इससे सूजन और दर्द में आराम मिलता है। अगर कुछ लोगों को याददाश्त जो है कि बीमारी हो गई है, याददाश्त कम होती जा रही है, तो याददाश्त को बढ़ाने के लिए गुड़हल के फूलों और पत्तों को बराबर मात्रा में लें और सुखाएं। फिर इसको पीस करके इनका पाउडर बना लें और शीशी में भरकर रखें। 1 चम्मच की मात्रा सुबह शाम 1 कप मीठे दूध के साथ पीने से
जो याददाश्त कमजोर हो गई है आपकी, उसमें कहते हैं उस कमी को दूर करता है, अर्थात आपकी याददाश्त बढ़ती है। अगर शरीर में खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है, तो 1 चम्मच गुड़हल के फूल का जो चूर्ण है को 1 कप दूध के साथ सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करने से कुछ ही दिनों में आपके जो एनीमिया की बीमारी है वो दूर हो जाती है और शरीर को ताकत मिलती है। दोस्तों, सेक्स लाइफ, जी हां, हैरान ना हो, सेक्स लाइफ, यह सेक्स लाइफ में उमंग भर देता है। अगर गुड़हल का फूल आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है कि इस पुष्प में पुरुषों की जो कामोत्तेजना है उसको बढ़ाने का गुण होता है, क्योंकि ये मेल एंड्रोजन्स का काम करता है और सेक्सुअल स्टैमिना बढ़ाने में गुड़हल के फूल को छाया में सुखा लें और इसके पत्तों का चूर्ण बना लें और उसमें थोड़ी सी खांड मिला लें, मीन्स जो देसी खांड होती है वो मिला लें। 40 दिन तक 6 ग्राम मात्रा का सेवन करने से जिन पुरुषों का सेक्सुअल स्टैमिना कम हो गया है वो स्टैमिना बढ़ जाता है। मुंह के छाले की बीमारी के लिए गुड़हल की जड़ को साफ करके धो लें, इसके 1-1 इंच के टुकड़े काट कर रख लें और दिन में 3-4 बार वो जो छोटी जड़ है, जो टुकड़े काटे हैं आपने, उसको मुंह में रख करके चबाएं और थूकते जाएं। तो 1-2 दिन में ही आपके जो मुंह के छाले हैं वो ठीक हो जाते हैं। बुखार को ठीक करने के लिए आप 10 से 20 मिलीलीटर गुड़हल की जड़ और काढ़े जो है, पत्तों का जो काढ़ा है उसको बना लें, इसको सेवन करें तो इससे बुखार ठीक होता है। इसी तरह अगर आप 5 ग्राम गुड़हल के फूल के पेस्ट में चीनी मिलाकर के अगर सेवन करते हैं तो बुखार उतर जाता है। खांसी और जुकाम के इलाज के लिए 15 मिलीलीटर गुड़हल की जड़ का रस लें और इसे दिन में 4 बार पिएं। इससे आपकी जो खांसी की समस्या है या जुकाम की जो समस्या है, जो रनिंग नोज है, उसमें आपको लाभ मिलता है। गुड़हल की जड़ का काढ़ा बनाएं, इसे 10 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में शहद मिलाकर के पीने से खांसी में आराम मिलता है और गुड़हल के फूल के काढ़े का सेवन करने से जो हमारे अंदर कफ जमा हो जाता है वो निकल जाता है। इस तरह से आपका जो कफ विकार है वो ठीक होता है। ब्रोंकाइटिस मतलब जब हमारे सांस की नली में सूजन पैदा हो जाती है तो उस स्थिति को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस होने पर गुड़हल के फूलों का काढ़ा बनाएं और इसे 15 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से जो सांस की नलियों की सूजन है वो दूर हो जाती है। अगर किसी को डिसेंट्री हो गई या दस्त लग गए हैं तो उस अवस्था में 5 से 10 मिलीलीटर गुड़हल के पत्तों का रस का सेवन करें तो डिसेंट्री में आराम मिलता है। बवासीर के इलाज के लिए गुड़हल की कलियों को घी में तल लें और इसे मिश्री में मिला करके साथ में नागकेशर मिला लें और इसका सुबह शाम सेवन करने से पेचिस और बवासीर में लाभ होता है। सुजाक के लिए 11 पत्तियों को साफ जल में पीसकर छान कर रख लें। इसमें यवक्षार की 8 ग्राम व
मिश्री 25 ग्राम मिलाएं और इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा को सुबह शाम दिन में 2 बार पीने से जो सुजाक नामक रोग हो जाता है उसमें लाभ मिलता है। पहले दिन 1 फूल, दूसरे दिन 2 फूल खाएं साथ में। इसी तरह एक एक फूल को बताशे या मिश्री में मिलाकर खाएं और इसी तरह से एक एक फूल घटते हुए 10 दिन तक एक एक फूल खाएं। इस दौरान स्वस्थ भोजन करें और नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से परहेज करें, तो इससे आपको सुजाक में लाभ होगा। सफेद दाग, जो शरीर पे हमारे सफेद दाग हो जाते हैं, लुकोडर्मा हो जाता है, उसके इलाज के लिए गुड़हल के 4 फूल को सुबह शाम 2 वर्ष तक लगातार खाएं, तो इससे सफेद दाग में लाभ होता है। गुड़हल फूल की जड़ के चूर्ण में बराबर मात्रा में कमल के फूल की जड़ का चूर्ण मिलाएं और इसमें सफेद सैमल की छाल का चूर्ण मिलाएं। सफेद सैमल की छाल का चूर्ण मिलाएं। इसे 2 से 3 ग्राम की मात्रा में रोज खाने से जो शरीर पर सफेद दाग हो जाते हैं उसमें लाभ मिलता है। हृदय रोग, हार्ट डिजीज के लिए आप 100 फूल ले लें। इसे शीशी की बरनी में जो है डालकर रख लें, एक शीशे के बर्तमान में डाल करके रख लें। इसमें 20 नींबू निचोड़कर रात भर रखें और सुबह मसलकर इनको कपड़ छान कर लें और इसके रस में 80 ग्राम मिश्री, 20 ग्राम गुले गाजबान का रस, 200 मिलीलीटर मीठे अनार का रस और 200 मिलीलीटर संतरे का रस मिला करके धीमी आंच पर पका लें। जब चाशनी गाढ़ी हो जाए तो उसमें 250 मिलीग्राम कस्तूरी, अंबर 3 ग्राम, केसर तथा गुलाब अर्क को अच्छी तरह से मिला लें। तो यह जो शरबत है हृदय और मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह उनको बहुत शांति देता है। दोस्तों, जहां इसके इतने फायदे हैं गुड़हल के, तो इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो मैं आपसे बतलाता हूं। गुड़हल का जो रस है दोस्तों, वो 5 से 10 मिलीलीटर और गुड़हल का जो पेस्ट है वो 5 से 10 ग्राम और गुड़हल का जो काढ़ा है वो 10 से 20 मिलीलीटर ही पीना चाहिए। आज एक बहुत खास बात आपको मैं बतला रहा हूं। गुड़हल के पेड़ की जहां जितने फायदे बतलाए गए हैं, इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है कि अगर गुड़हल के पेड़ का, गुड़हल के फूल का या गुड़हल के पेड़ का के जो भी अंश हैं उनका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए, विशेष तौर से फूलों का, तो अधिक मात्रा में सेवन करने से आंखों में कीड़े होने लगते हैं। आंखों में कीड़े होने की संभावना हो जाती है। ठंडे शरीर वालों को, जिनके शरीर की तासीर ठंडी है, उन लोगों के लिए भी गुड़हल जो है वो नुकसानदायक होता है। अगर कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ कि गुड़हल के फूल का अत्यधिक सेवन किया और उससे लगे कि आपको कोई नुकसान हो रहा है, तो आप काली मिर्च का सेवन करना आरंभ कर दें। तो इससे जो भी आपको गुड़हल के फूल का जो साइड इफेक्ट हुआ है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी ने गुड़हल का फूल देखा ही होगा। अक्सर लोग अपने घरों में इस खूबसूरत फूल का पौधा लगाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फूल सिर्फ आपके आंगन की
खूबसूरती ही बढ़ाता है, तो शायद आप इस फूल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। दरअसल गुड़हल के फूल में कफ और औषधीय गुण होते हैं, जिसकी वजह से इन फूलों का इस्तेमाल शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। गुड़हल का फूल छोटी मोटी चोट को भरने में काम आता है, सेक्स लाइफ को बढ़ाने में काम आता है। तो दोस्तों, यह थी आज इस वीडियो में गुड़हल के फूल के विषय में चर्चा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अगली वीडियो में हम एक अन्य पेड़ के विषय में कुछ जो कि धार्मिक हमारी मान्यताओं के साथ, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार जुड़े हैं, कि हम कुछ अचूक उपायों के साथ आपसे पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, प्राय ये देखा गया है कि जो भी ग्रह दोष निवारण आप लोगों को बतलाए जाते हैं, या किसी भी ब्राह्मण के द्वारा या किसी ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा आपको बतलाए जाते हैं, परंतु उनका आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता। उसका एक सबसे मुख्य कारण होता है कि उस कार्य को अशुभ समय में किया जाना। अगर आप ज्योतिषीय उपायों का, या कोई पौधा लगाना है, या आपको कोई नग पहनने हैं, पत्थर पहनने हैं, इन सब के लिए आप अपने नाम, अपनी जन्म तिथि, अपने नक्षत्र के आधार पर शुभ समय और शुभ लगन में लगाएं, तो आपको शर्तिया लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ज्योतिषीय उपायों का पूर्ण लाभ मिले, तो आप अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म समय और जन्म स्थान के साथ आप हमारे बताए गए व्हाट्सएप नंबर 9354709030 या 8076019690 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।